नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। और हिंदी साहित्य बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो उसकी ये यूनिट नंबर 2 की दूसरी क्लास है। इससे पहले पहली क्लास हमने देखी थी जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था पारिभाषिक शब्दावलियों की परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ और उसकी विशेषताओं को हमने देखा था। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे परिभाषिक शब्दावलियों का स्वरूप और उसका महत्व विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका महत्व क्या है और इसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद में इसका जो निर्माण है परिभाषित शब्दावलियों का, उसके जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप परिभाषिक शब्दावली स्वरूप और इसका महत्व। ठीक है, लिखेंगे बेटा कि किसी भाव, विचार या संकल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और विज्ञान ने आज के युग में भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक रूप को परिवर्तित करके इसे समृद्ध और व्यापक बनाने में भारी योगदान दिया है। लगातार तमाम प्रकार के सामाजिक शब्दों का विकास हुआ, सांस्कृतिक शब्दों का विकास, वैज्ञानिक, बौद्धिक तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास होता गया और भाषा ने इसमें बड़ी महती भूमिका निभाई है। और भाषा में आप देखते तमाम प्रकार की चीज़ें लगातार हुई हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम तमाम चीज़ों को जान पाते हैं। क्लियर? तो बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बेहतर अंदाज में आप पढ़ रहे होंगे इन चीज़ों को। तो विज्ञान ने आज क्या किया है, आज के युग में भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक रूप को परिवर्तित करके इसे समृद्ध किया है, व्यापक बनाया है, बड़े स्तर पर प्रयोग करने योग्य बनाया है। यही कारण है कि आज भाषा और विज्ञान का पारस्परिक संबंध इतना गहरा हो गया है कि यदि वैज्ञानिक विचारों या शब्दावली को भाषा से पृथक कर दें तो उसका शब्द भंडार और अभिव्यक्ति की जो सामर्थ्य है वो बहुत कम हो जाएगी। गत शताब्दियों में, बीते गई शताब्दियों में वैज्ञानिक आविष्कारों बहुत सारे हुए। तो आविष्कार जब कोई होता है, कोई शब्द मतलब कि कोई चीज़ बनाई, जैसे मान लेते हैं अब एसी बनाई गई, तो एसी बनी तो एसी का नाम रखना तो जरूरी है भाई, एसी नाम उसका रखा गया तो उसको नाम क्या रख दिया, एयर कंडीशनर। ठीक है, तो एसी बन गया तो एसी भाई वो कहा जाने लगा, अब एसी एसी सब कहते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं पे उसका नामकरण जो हुआ वही परिभाषिक शब्द है। ठीक है, ऐसे ही पुस्तक का विकास हुआ होगा या कुर्सी बनी हुई होगी तो कुर्सी का नाम कुर्सी रखा गया होगा। कुर्सी क्या है कि चार टांगों की एक ऐसी बैठक व्यवस्था जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति बैठ करके आराम महसूस करता है, वो कुर्सी कही जाती है। तो हर एक चीज़ की परिभाषा है। तो जो भी आविष्कार होते, जैसे कोई भी चीज़ बनाई गई या कोई भी शोध हुआ, कोई संकल्पना आई, तो उसको पर्टिकुलर नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो वही पर्टिकुलर नाम देने की पद्धति ही परिभाषिक शब्दावली कही जाती है। तो गत शताब्दियों में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों, खोजों और अनुसंधानों ने भाषा के सामने नए नए प्रश्न खड़े किए हैं और नई आवश्यकताओं को जन्म दिया है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया, ताकि जो वैज्ञानिक और तकनीकी शोध हो रहे हैं वो जैसे जैसे शोध हों तो उनके नाम भी रखे जाएं, उनके शब्द जो है नए नए जो बन रहे हैं वो कैसे शब्द बनेंगे, ये सारी बातें भी कर दी गई। ठीक है, ताकि शब्दावलियों का निर्माण किया जा सके। यह कार्य तो संपन्न होने की ओर अग्रसर है, परंतु विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में नई से नई संकल्पनाएं और शब्दों के आने से शब्दावली निर्माण का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन चुका है। और लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम शोध हो रहे हैं, तमाम प्रकार के आप देख रहे हैं, तमाम प्रकार की दवाओं का आविष्कार हो रहा है, दवाओं का नाम भी अलग अलग रखना पड़ रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में तमाम शब्दों का प्रयोग आज हमको करना पड़ता है। हमको आज जो है विधि के मामलों में तमाम शोध हो रहे हैं, तमाम कानून बन रहे हैं, उनमें तमाम शब्द नए नए आ रहे हैं। तो इससे भाषा का जो शब्द संपदा है वो जरूर बढ़ी है, लगातार बढ़ भी रही है। ठीक है, तो शब्दावली निर्माण के बाद भारतीय भाषाओं में नए नए वैज्ञानिक ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है, ताकि हिंदी पर यह आरोप न लगाया जा सके कि उनके पास वैज्ञानिक ग्रंथों का अभाव है। इस वजह से उन या वैज्ञानिक जो खोज हो रहे हैं उन खोजों के लिए कोई शब्द नहीं है, जबकि हमारे यहाँ तमाम प्रकार के खोजों के शब्द जो है मौजूद है। और जैसे जैसे कोई खोज होती है तो हम उसके लिए एक शब्द का निर्माण जरूर करते हैं। अंग्रेजों के राज्य में शिक्षा तथा प्रशासन में अंग्रेजी का वर्चस्व था। भारतीय भाषाएं उपेक्षित थी, भारतीय भाषाओं का उतना प्रयोग होता नहीं था। अंग्रेजी को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे थे अंग्रेज लोग। धीरे धीरे वैज्ञानिक विकास का प्रभाव भारतीय भाषाओं पर भी पड़ा, जिसके कारण से लोगों का दृष्टिकोण बदला। इस प्रकार भारतीय भाषाओं को नए क्षितिज मिले। विज्ञान क्षितिज माने होता है एक नया आधार मिला, नया आकाश मिला जिसमें वो विचरण कर सके।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो नया ज्ञान आ रहा है उसे सामान्य जन तक पहुंचाने में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। क्योंकि जो विज्ञान की चीज़ें आ रही हैं उसको हमको हिंदी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आज बीएससी या फिर जो बीकॉम, बीएससी या फिर एमएससी जब बच्चे करते हैं तो वो हिंदी में नहीं लिखते हैं कोई चीज़, अंग्रेजी में उनको किताब पढ़नी पड़ती है, अंग्रेजी में उनको लिखना पड़ता है कोई चीज़ को, ठीक है। तो बीएससी एमएससी करने वाले बच्चे जो है वो अंग्रेजी में उनको सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, पेपर में उत्तर भी अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। वो लिखा प्रश्न जरूर हिंदी में रहता है लेकिन उसको उत्तर आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों को कठिनाई होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे बीएससी या फिर एमएससी करते हैं तो वो अंग्रेजी में चीज़ों को लिखते हैं। चूँकि हिंदी की शब्द संपदा उतनी विशाल अभी नहीं हुई थी कि उसमें जितने वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, चूँकि वैज्ञानिक शोध अधिकतर वैज्ञानिक लोग अमेरिका के या फिर अलग देशों के होते, तो अमेरिकन शब्दों में या फिर ऐसे कहें तो इंग्लिश में हर एक शब्द बनाए जाते हैं, परिभाषिक शब्द। तो ऐसा ना हो कि हिंदी में कोई परिभाषिक शब्द ना हो, इसके लिए वैज्ञानिक शब्दावली जो है उसका गठन किया गया ताकि वैज्ञानिक शब्द का निर्माण किया जा सके। कोई भी खोज हो तो उसके लिए एक शब्द बनाया जा सके हिंदी भाषा के लिए, ताकि हिंदी के जो जनता है वो भी उसको जान पाए, समझ पाए, ठीक है। सामान्य जन तक पहुंचाने में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। आज सभी भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत एक है जो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की दृष्टि से अत्यंत सुखद है। वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अपने विचारों और संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक सी बात है। कोई भी खोज हुई, कोई भी जो है विचार या संकल्पना उन्होंने दिया तो कुछ ना कुछ शब्द उनको अलग से देना पड़ता है। तो ऐसे में वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक सी बात है और इस कार्य के लिए उन्हें भाषाविदों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी संकल्पना के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना है भाषाविद बताते हैं, भाषा के जानकार बताते हैं। भाषाविद जो होते हैं वो धातुओं का ज्ञान करवाते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सभी के बारे में बताते हैं और इन सभी का उपयोग करके शब्दों में विविधता लाते हैं, विशिष्टता लाते हैं और अर्थ भिन्नता के द्वारा भाषा तथा शब्दों के संकुचित क्षेत्र को विस्तृत कर देते हैं और उसको एक नया शब्द देते हैं जिसका केवल वही अर्थ होता है जो उस पर्टिकुलर संकल्पना का होता है। इस प्रकार वैज्ञानिक विकास के साथ साथ वैज्ञानिक शब्दावली का भी देशव्यापी महत्व होता है। वैज्ञानिक जहाँ पर वैज्ञानिक विकास हो रहा है वहीं पर वैज्ञानिक शब्दावलियों का विकास भी होना स्वाभाविक सी बात है और इसका अलग महत्व है अपना। अगर ये इसका वैज्ञानिक शब्दावली निर्माण ना हो पाए तो लोग उन चीज़ों को अपने यहाँ पर कैसे जान पाएंगे। हिंदी में अगर वो शब्द ना बने तो हम किसी भी सिद्धांत को या किसी भी चीज़ को, ऐसे एसी को एसी हम कैसे कह पाएंगे, एयर कंडीशनर कैसे कह पाएंगे, वातानुकूलित चीज़ें कैसे कह पाएंगे। तो उसके लिए हिंदी में हमको चीज़ें बनानी पड़ेंगी और इसका कार्य करते हैं भाषाविद। इसका निर्माण, उपयोग और प्रचार प्रसार न केवल लोकप्रिय साहित्य की दृष्टि से महत्व है अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व होता है। तो इसका महत्व है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे आज के युग में किसी देश की प्रगति और उसकी समृद्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग पर निर्भर है। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण से मनुष्य के जीवन में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं और इन परिवर्तनों के लिए नई शब्दावली चाहिए जो भावों को पूर्णतया प्रकट कर सके, हर प्रकार की अभिव्यक्ति उसमें हो और ऐसी सामर्थ्य हो जिससे वो हर एक प्रकार के शब्दों या हर एक प्रकार की संकल्पना के बारे में वो एक प्रकार से अभिव्यक्ति कर सके। भाषा, आम भाषा नई संकल्पनाओं को अभिव्यंजित नहीं कर सकती। इसके लिए शब्दावली का निर्माण किया जाता है ताकि कोई भी नया सिद्धांत आए, कोई नया खोज हुआ तो उस यंत्र को हम क्या कहेंगे, उस संकल्पना का हम क्या नाम देंगे, ये शब्दावली निर्माण जब होगा तब हम उसको जान पाएंगे, जो पूर्णतः स्पष्ट, विशिष्ट और स्वतः पूर्ण हो। तो इस तरीके से हम शब्दावली का निर्माण करते हैं और शब्दावली को बनाते हैं। अब शब्दावली का निर्माण कैसे करते हैं, उसको बनाने के कई सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर भी हमको नज़र डालनी पड़ेगी, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।